हेलो दोस्तों, माय नेम इज निखिल शर्मा फ्रॉम एसजी इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बात करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होती क्या है। जैसे देखिएगा, बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाते थे, जो हवा होती थी, अगर वो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी हवा होती थी तो आपकी स्पीड क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। और अगर मान लीजिएगा जिस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में अगर आपकी हवा होती थी तो आपकी स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो वही बात यहाँ पे बोट और रिवर के साथ में होती है। अगर रिवर की स्पीड बोट की स्पीड वाली डायरेक्शन में होती है तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। अगर रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो बोट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले छोटा सा लॉजिक याद करवाऊंगा, उसको याद करना। लेट सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं यहां पे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जब पानी की कोई स्पीड नहीं है, पानी अपने आप चुपचाप बह रहा है, उस समय बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। यहां पे लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। एक बार याद रखना, कभी भी नहीं भूलेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता क्या है। देखो, डाउन में डी से स्टार्ट हो रहा है और अगर किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो डी फॉर डाउन और डी फॉर देना। तो अगर आप लोग यहां पर लिखेंगे, अगर स्पीड की बात करते हैं इन डाउन स्ट्रीम में तो याद रखिएगा स्पीड जो डाउन स्ट्रीम हो जाती है होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना सा याद करना, d फॉर देना और d फॉर डाउन। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्पीड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब पीछे से एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और पूछता है कि बोट की स्पीड में से आपने रिवर की स्पीड को ही क्यों माइनस किया, रिवर की स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस क्यों नहीं किया। अगर भाई रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो आपको याद है ना, सुनामी में क्या होता है, कहीं मिलते हो क्या, नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अपन लोग उस रिवर के साथ साथ बह जाते हैं। तो अपन को बहना नहीं है, और बहना नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखना, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल टू y किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन द अप स्ट्रीम x माइनस y किलोमीटर पर आवर। और बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा था कि ये वाली चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको ये चीज याद है और ये याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, ध्यान सुनना। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिएगा सबसे पहले वो डाउन स्ट्रीम में गया, फर्स्ट केस ले रहा हूं यहां पे। अगर मैं यहां पे केस नंबर फर्स्ट लेता हूं, सबसे पहले अप स्ट्रीम में गया
और डाउन स्ट्रीम में गया, और दोनों में जाने के बाद में उसने टाइम नोट किया, कितना टाइम हो गया टोटल 10 आवर्स। मैं बोल रहा हूं यहां से अगर मान लीजिएगा अप स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम कितना लिया T1 फर्स्ट वाले केस में, और डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लिया यहाँ पे T2, और टोटल टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 10। अगर देखो ध्यान से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये है, तो अगर यहां से टाइम निकालते हो तो कितना जाता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर इसके लिए टाइम निकालूंगा मैं 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकालूंगा, तो 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकालूंगा किसमें निकालूंगा अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 30, और स्पीड कौन सी लेनी है अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई। समझ में आया लोगों, प्लस T2 टाइम किसकी बात आ रही है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात आ रही है, डाउन स्ट्रीम की बात आ रही है ना, और डाउन स्ट्रीम की अगर बात आ रही है कितने किलोमीटर है 44 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना जाएगी 44, तो ये कितना जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस की बात करता हूं मैं यहाँ पे, और सेकंड केस क्या हो रहा है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए सेकंड केस में अप स्ट्रीम जाने के लिए T3 टाइम लेगा, और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए T4 टाइम लेगा, और टोटल टाइम कितना बोल रहा है वो 13, और टाइम का फॉर्मूला कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेकंड केस में डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे अप स्ट्रीम में 40, स्पीड क्या होती है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस T4 किसके लिए लेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए, कितनी आ रही है यहाँ पे 55 अपॉन स्पीड कौन सी लेंगे डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। आप लोग यहां तक नोट करिएगा प्लीज। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास में 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन आती है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। अब देखिएगा मैं यहां पे बोलता हूं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन ये ऐसा कर लीजिएगा लेट नहीं सही है ऐसे रखो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं क्या 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या बोला मैंने पी, तो क्या आएगा यहां पे 30p प्लस 44q इक्वल टू 10। इसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिएगा 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। और बच्चों देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना अपन लोगों ने p, तो 40p प्लस 55q इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4। अगर मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गई तो मैंने आप लोगों को मेथड सिखाए थे क्या, कौन कौन से सिखाए थे बताइए फटाफट। आपने सबसे पहले सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर सिखाया था एलिमिनेशन मेथड, फिर सिखाया था कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक बात बताता हूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा यहां पे 13 था, इन 13 आवर्स में यहां पे। ठीक है, तो 40p 55q इक्वल टू 13।
ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमेशा जो यूज करते हैं वो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने यहां पे बोला, यहां पे p लिखना, फिर इक्वल का साइन लगाना, फिर q लिखना, फिर कांस्टेंट लिखना। लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखना, इसको जो लिखना -10 इक्वल टू 0 और -13 इक्वल टू 0। तो p को मैंने छुपा लिया, ये वाला चीज सिखाई थी मैंने, यानी 44 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -13 से। 44 इंटू माइनस का 13, फिर माइनस का साइन, फिर 55 को -10 से। ठीक है, अब Q वाला छुपाना है, तो 30 को -13 से, 30 इंटू -13 माइनस का साइन, 40 इंटू माइनस का 10, फिर कांस्टेंट को छुपाइएगा 30 को 55 से, 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44। चेक करो एक बार, 44 इंटू -13, 55 इंटू -10, 30 इंटू -13, 40 इंटू -10, इसको छुपा लो 30 इंटू 55, 40 इंटू 44। अब देखिए ध्यान से, ये आ गया p अपॉन 13 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने इसको सोल्व किया, 13 4 जा 52, 2 5 कैरी, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, 55 को -10 से करेंगे, प्लस का 550 इक्वल टू q अपॉन 30 को -30 से निकालेंगे 390, और यहां पर जाएगा प्लस 400 इक्वल टू, इधर करेंगे 1650 माइनस, इधर करेंगे 4 0 4 4 16, 1 4 4 16 और 17, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर p अपॉन -572 में से 52 निकालेंगे 2, 7 और 5 माइनस कीजिएगा 2, -22, q आप लोग यहां पे यूज करेंगे प्लस का 10। हाँ, और एक चीज मैंने और सिखाई थी आपको, यहाँ पे जो Q है ना वो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 1760 में से 1650 माइनस करेंगे 0 1 1। ठीक है, कितना जाएगा 110, वो भी नेगेटिव, माइनस का 110। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाई थी, याद हो क्या बोला था, चलो इधर रख दो, कि एक बार p को किसके साथ लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का, इसको एक बार कांस्टेंट के साथ माइनस से माइनस कर जाएगा, तो यहां से जो p आएगा वो आएगा 22 अपॉन 110, यहां से जाएगा 1 अपॉन 5, जो p आएगा वो कितना जाएगा 1 अपॉन 5। अगर p की वैल्यू 1 अपॉन 5 आती है, अब मुझे लेनी है कौन सी वाली, p की वैल्यू आ गई। अब एक बार q को कांस्टेंट के साथ लेंगे, माइनस का 110, तो माइनस q इक्वल टू कितना जाएगा 10 अपॉन माइनस का 110, इससे कट जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, q कितना जाएगा 1 अपॉन 11। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एज्यूम करवाया था, याद हो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इस p की जगह कितना लिख देना 1 अपॉन 5, तो यहां से आ जाएगा
5, ये यहां से जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको बोल देना 4 तक वहां पे हो गई थी इक्वेशन नंबर 5। फिर मैंने लिखा था यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 11, और यहां से सोल्व करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th, और 5th और 6th को ऐड करूंगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 11, ऐड करूँ कर जाएगा 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू कितना जाएगा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू अगर 5 आया है तो x कितना है यहाँ पे 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y कितना जाएगा आपके पास में 3। ये स्पीड कितनी थी किसकी थी, लेट द x इक्वल टू कितना किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ बोट कितने जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या जाएगा स्पीड ऑफ रिवर क्या जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको इक्वेशन सोल्व करना आता है तो आप लोग इक्वेशंस को कर सकते हो, बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अप स्ट्रीम में आपको x माइनस वाई एंड डाउन स्ट्रीम में आपको याद करना है x प्लस वाई। तो आप लोग इसको नोट करिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम कितना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पता है 20 किलोमीटर लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है। सेम चीज अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो देखो यहाँ पे रोइंग छोड़ो करंट छोड़ो, आप तो याद रख लो ये। इसको मैं क्वेश्चन कौन सा समझाने के लिए इसको मैं बोलता हूं बोट, और इसको मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपने आप चीज याद जाएगी आपको। सबसे पहले मैंने जो सिखाया था, लेट द स्पीड ऑफ रिवर इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने बोला था स्पीड ऑफ वाटर रिवर, सॉरी स्पीड ऑफ वाटर बोला था, हम लोगों ने यहाँ पे बोट बोला था। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर मैंने आपको यहां पे सिखाया था डाउन स्ट्रीम में अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने बोला था अगर अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है आप लोगों को, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले बोल रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, आपको यहाँ पे टाइम गिवन है। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट याद है कि आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे देखिएगा फर्स्ट वाले केस में देखिए ध्यान से, यहां पे डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है और डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है कितनी आ रही है 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आ गई 20 इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होती है x प्लस वाई और टाइम कितना था यहाँ पे 2, तो इससे कट करेंगे तो 10 इक्वल टू x प्लस वाई, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लिखा हुआ है अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 4 इक्वल टू स्पीड आएगी x माइनस वाई और टाइम आ जाएगा यहाँ पे 2, तो इससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना जाएगा 2 इक्वल टू x माइनस वाई
इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर मैं यहां पे लिखता हूं ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहां पे लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ऐड करूंगा दोनों कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं 10 इक्वल टू 6 प्लस y, y कितना जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे जो x स्पीड मानी थी किसकी मानी है, बोट की, और मतलब रोमिंग की स्पीड कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की कितनी है, जो रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कितनी आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, तो प्लीज नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन लोग, और थर्ड क्वेश्चन को टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में देखिए बेस्ड ऑन एग्जाम मार्क्स, एग्जाम मार्क्स बेस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करेगा तो सही में से 1 नंबर लूज और कटेगा। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, पर केस 2 बना रहा है। एक बार 4 मार्क्स सही करने पे मिल रहा है और गलत करने पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, और एक बार 3 मार्क्स राइट क्वेश्चंस करने पे मिल रहा है और 1 मार्क्स डिडक्ट करने पे कट रहा है। एक बात बता रहा हूं बच्चों, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना आप ध्यान से। अगर मान लो एक मैं छोटा सा पेपर एग्जाम देता हूं, उसमें मान लीजिएगा मेरे पास में 15 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मेरे पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो कितने थे 15। उसमें से मैंने जो राइट क्वेश्चंस किए मान लो कितने किए मैंने 10, और जो रॉन्ग किए वो कितने किए मैंने 5। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि मैं 10 क्वेश्चंस राइट करके आया हूं और 5 क्वेश्चंस मैं रॉन्ग करके आया हूं, तो मतलब पेपर में कितने क्वेश्चंस थे टोटल 15। और यहाँ पे मत बोलना हम छोड़ाए तो नहीं, पूरे राइट और रॉन्ग से मतलब छोड़ने से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो राइट क्वेश्चंस का 2 मार्क्स मिलता तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 20 मार्क्स प्लस को मिलना बोलता हूं मैं। अगर मान लो 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होता, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिडक्ट होता 5। अभी डिडक्ट किसमें से होगा, अगर मेरी जेब में 10 रुपए है नहीं और 10 रुपए कोई मांगने आ रहा है तो मैं ले सकता है क्या, नहीं ले सकता ना, पैसे होंगे तभी तो दूंगा मैं। तो वही बात यहाँ पे है, अगर ये क्वेश्चन मार्क्स जो डिडक्ट होंगे वो किस में से होंगे, राइट में से। अगर 20 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना जाएगा 15, यानी पेपर में जो मेरे मार्क्स आए होंगे कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पे 15। तो मैं वही चीज यहां पे बोलता हूं, ध्यान सुनना, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इक्वल टू एक्स। देखो ऐसे लिख दूं क्या मैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जो राइट क्वेश्चन है वो कितने है एक्स, और जो रॉन्ग है वो कितने किया आप लोगों ने वाई। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल मेरे पास में कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए होंगे वो कितने आएंगे x प्लस वाई। मैं बोल रहा हूं कि राइट क्वेश्चंस मैंने x एज्यूम किया और रॉन्ग y एज्यूम किया।
अगर मान लो राइट करने पे केस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, वो केस नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, यानी आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन सही करने के 3, 2 करने के 6, 3 करने के 9, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और x को अगर मुझे करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितने मार्क्स आ जाएंगे मेरे पास में 3x। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में मान लो ये 1 मार्क्स मेरा डिडक्ट होगा, तो माइनस बोल दिया, यानी एक क्वेश्चन गलत करने का -1, तो y का कितना रहेगा माइनस का y, और दोनों को मिला के कितना आएगा 3x माइनस वाई, विच इज इक्वल टू कितना बोल रहा है यहाँ पे 40। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास में आ गई। वापस सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इक्वल टू y। सही और गलत को जब ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक राइट सही करने पे 3 नंबर मिलते हैं, तो x करने पे 3x, और एक रॉन्ग का -1 डिडक्ट होता है तो y का डिडक्ट होगा -y। तो देखो यहाँ पे 20 में से 5 माइनस किया था तो 15 आया था, 3x में से y मैंने माइनस किया तो 3x माइनस y, वो कितना बोल रहा है, वो कितने मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 40 बोल रहा है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। केस नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं, और केस नंबर सेकंड की बात करता हूं, वही चीज लिखूंगा यहाँ पे। केस नंबर सेकंड, राइट कितना x, रॉन्ग कितना y, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल इक्वल टू x प्लस वाई। सही करने पे बताओ आपके पास कितना मिल रहा है, 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे प्लस वाला 4 मिल रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है। और डिडक्ट कितना हो रहा है यहाँ पे, आपका डिडक्ट कितना है 2 मार्क्स, तो ये वाला 2 डिडक्ट करेंगे तो माइनस का 2y, दोनों करेंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना बन रहा है यहाँ पे 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास में कितना आ गया सेकंड। इधर वो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, इसको बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूं, सोल्व करता हूं। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ध्यान से देखना, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, दोनों को क्या कर दूं मैं, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फ्रॉम 1 to 2, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ जाएगा x इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब पुट कर दो 3x माइनस पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट करो बराबर 3 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। टोटल क्वेश्चन बात पूछ रहा है वो, टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी 15 प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा 20, ठीक है। तो पेपर में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आए थे वो कितने आए थे 20। ये फॉर्मूला, ये लॉजिक याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये चीजें इक्वेशंस बनानी आ जाती है तो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ में। थैंक यू सो मच।